हेलो एवरीवन, शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.1 का 6th क्वेश्चन। फर्स्ट वीडियो में हमने 5th तक कंप्लीट कर लिए थे क्वेश्चन। अब देखो 6th क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट है 4 3 x 5 y z 1 5 दोनों मैट्रिक्स है आपको इक्वल गिवन है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइंड एक्स वाई एंड जेड करना है। इसी तरह से इनमें भी एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसी तरह से इस मैट्रिक्स में भी एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये 6th के 3 पार्ट है, तो हम कोई 2 कर लेते हैं। देखो पहले फर्स्ट क्या गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन में, 6th के फर्स्ट पार्ट में 4 3 x 5 इक्वल किसकी है, वाई जेड 1 5। अब देखो अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब होती है, जब ये वाली मैट्रिक्स भी सेम ऑर्डर, ये जो मैट्रिक्स है जैसे ये ऑर्डर है आपका 2 इंटू 2 ऑर्डर और इसका भी कितना है 2 इंटू 2 ऑर्डर। जब इनका सेम ऑर्डर हो तभी ये क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो यहाँ पे 4 किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल। इक्वल मैट्रिक्स की यही प्रॉपर्टी होती है कि ये वाला एलिमेंट है वो इस वाले एलिमेंट के इक्वल होगा, ये वाला एलिमेंट है वो इस वाले एलिमेंट के इक्वल होगा, ये वाला एलिमेंट है वो इस वाले एलिमेंट के इक्वल होगा और ये वाला एलिमेंट है वो इस वाले एलिमेंट के इक्वल होगा। तो 5 के इक्वल है। यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो 4 किसके इक्वल आएगा, वाई की। 3 किसके इक्वल आएगा, जेड की। एक्स किसके इक्वल आएगा, 1 की। 5 किसके इक्वल आएगा, 5 के। तो यहाँ पे अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो इनके सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो देखो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ गई 4, z की कितनी आ गई 3 और x की क्या आ गई 1। तो हमारे पास क्या आ गई, x y और z की वैल्यू निकल कर आ गई। इसी तरह से सेकेंड पार्ट में देखो, इसके सेकेंड पार्ट में क्या गिवन है, x प्लस वाई 2 4 प्लस जेड एक्स वाई इक्वल टू 6 2 5 8। तो यहाँ पे x प्लस वाई किसके इक्वल आएगा, 6 के। 2 किसके इक्वल आएगा, 2 के। 4 प्लस जेड 5 प्लस जेड 5 के। और x वाई किसके इक्वल आएगा, 8 के। तो ये देखो x प्लस वाई किसके इक्वल है, 6 के। 2 किसके इक्वल है, 2 के। 5 प्लस जेड किसके इक्वल है, 5 के। एक्स वाई किसके इक्वल है, 8 के। तो यहाँ से देखो x प्लस वाई और एक्स वाई हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई। तो यहाँ से जेड की वैल्यू निकालो। पहले जेड की वैल्यू क्या आएगी, 0। अब x प्लस वाई एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 माइनस वाई, वो इसमें पुट कर दो। तो x की जगह क्या पुट करना है, 6 माइनस वाई इंटू वाई इक्वल टू 8। तो ये आया 6y माइनस वाई स्केयर इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से इक्वेशन बन गई वाई स्केयर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की 2 वैल्यू आ जाएगी। देखते हैं कौन कौन सी आती है। आपकी क्या होनी चाहिए, मल्टीप्लिकेशन 8 होनी चाहिए और सम कितना होना चाहिए, 6। तो ये इक्वेशन बनेगी वाई स्केयर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 4 और 2। अगर y 4 है तो x कितना आएगा, यहाँ से अगर y 4 है तो x आएगा 2 और y 2 है तो x आ जाएगा आपका 4। ये आपकी आ गई x y और z की वैल्यूज। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे ये इसके इक्वल आएगा, ये इसके इक्वल आएगा, ये इसके इक्वल आएगा। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना, ये आप खुद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 7th क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, आपको ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड ए बी एंड सी। सेम उसी तरह इस बार ए बी सी दे दिया तो ए माइनस बी किसके इक्वल आएगा, यहाँ से -1 के। 2a प्लस सी किसके इक्वल आएगा, 5 के। और ये किसके इक्वल आएगा, 2a माइनस बी, ये किसके इक्वल आएगा, 0 के। ये 3c प्लस डी किसके इक्वल आएगा, 13 के। तो यहाँ से
ये 0, तो यहाँ 2a इक्वल टू क्या आ गया b, और यहाँ से a किसके इक्वल आ गया -1 प्लस b, यहाँ से a किसके इक्वल आ गया v/2 के। ये भी a की वैल्यू है, ये भी a की वैल्यू है, तो यहाँ से इन दोनों को इक्वल रख दो। -1 प्लस b किसके इक्वल आ गया b/2 के, तो ये क्या आ गया b माइनस b/2 इज इक्वल टू 1, तो b/2 इक्वल टू क्या आ गया 1, तो b की वैल्यू आ गई 2। तो a की कितनी आएगी -1 प्लस 2, तो a की आ गई 1। अब c की निकाल लो, यहाँ पे a की पुट कर दो, 2 इंटू 1 प्लस c इक्वल टू 5, तो c की कितनी आ गई 5 माइनस 2, यहाँ से 2 की 1 पुट कर दी, a की 1 पुट कर दी, 2 इंटू 1 प्लस c इक्वल टू 5, यहाँ से कितनी आ गई c की वैल्यू आ गई 5 माइनस 2, c आ गया आपका 3। तो आपकी a b c की वैल्यू कितनी आ गई 1 2 एंड 3, ये आपका क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है क्वेश्चन 8, ए आपको कोई मैट्रिक्स गिवन है AIG M क्रॉस N, ठीक है, M क्रॉस N ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स आ गई, इफ़ ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब बनेगी, ए मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स कब बनेगी, अगर इसने 4 ऑप्शन दे दिया, आपको एक ऑप्शन टिक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो m अगर लेस देन n हो, या m ग्रेटर देन n हो, या m इज इक्वल टू n हो, या नन ऑफ दीज। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है, आपको पता होगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स वो होती है जिसमें यहाँ पे m और n क्या हो, दोनों इक्वल हो, m इज इक्वल टू n होगा, तभी आपकी क्या बनेगी स्क्वायर। आपका स्क्वायर आप देखो स्क्वायर कब बनता है, जब उसकी चारों साइड्स क्या हो, 4 साइड्स इक्वल हो। तो 4 साइड इक्वल होने के लिए क्या होना पड़ेगा, m और n को इक्वल होना पड़ेगा, तभी आपकी एक स्क्वायर की फॉर्म में मैट्रिक्स बन पाएगी, चाहे वो 2 इंटू 2 ऑर्डर की हो, 3 इंटू 3 ऑर्डर की हो, या 4 इंटू 4 ऑर्डर की हो। तो स्क्वायर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, m और n को इक्वल करना ही पड़ेगा। तो स्क्वायर बनाने के लिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स की क्या हो गई कंडीशन हो गई कि m किसके इक्वल है, n के इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 9th क्वेश्चन, which of the following value of x and y make the following pair of matrix equal, कि इनमें से कौन सी x और y की वैल्यू पुट करें कि ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो देखो यहाँ से इक्वल होने के लिए क्या कंडीशन होती है कि ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए, ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल, और ये वाला इसके इक्वल। तो देखो 3x + 7 किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। 5 किसके इक्वल होना चाहिए, 5 - 2 के। y + 1 किसके इक्वल होना चाहिए, 8 के। 2 - 3x किसके इक्वल होना चाहिए, 4 के। यही होना चाहिए। अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो इसका हर एक एलिमेंट इसके हर एक एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए, इस वाली मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट इस वाली मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने इक्वल तो पुट कर लिए, अब देखते हैं एक्स वाई की कौन सी वैल्यू इनमें से मैच करती है चारों ऑप्शन में से। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -7/3। फर्स्ट से इस वाली इक्वेशन से मैंने क्या कर दिया, एक्स की वैल्यू निकाल दी, वो कितनी आ गई -7/3। इस वाली से वाई की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो देखो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, वाई की 5 = y - 2 से वाई की वैल्यू कितनी आ रही है 7। चलो ये तो ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है 2 - 4 = 3x। तो यहाँ से -2 = 3x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -2/3। ये तो कुछ गड़बड़ हो गया, यहाँ पे x की वैल्यू -2/3 आ रही है और यहाँ पे x की वैल्यू -7/3 आ रही है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये मैट्रिक्स इक्वल होती तो यहाँ पे ये वाली x की वैल्यू इस वाली x की वैल्यू के इक्वल आती, पर हमारे पास तो x की 2 वैल्यूज आ गई। तो एक ही मैट्रिक्स में x की कितनी 2 वैल्यूज आ गई, 2 वैल्यूज आ गई। तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि हम यहाँ पे x और y की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये वाला। सारे ऑप्शन चेक करने हैं। अगर आप इन दोनों ऑप्शन को चेक करोगे तो
तो भी मैच नहीं कर रहा वैसे तो, पर कई बार मैच कर जाता है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे आपको x की वैल्यू -2/, ये लास्ट ऑप्शन चेक करो, देखो लास्ट दो आपने कंडीशन लगाई, ये चेक करो 7 और -2/3 इसमें मैच कर रहा है। कहीं पे ये टिक मत कर देना, गलत हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन आपका गलत है। सही ऑप्शन ये है, क्योंकि x की 2 वैल्यूज आ रही हैं और आपकी अगर मैट्रिक्स इक्वल होती है तो x की 2 वैल्यूज पॉसिबल ही नहीं है, सिर्फ एक वैल्यू आएगी। तो इसलिए आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10th। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3×3 विच विद ईच एंट्री 0 या 1 इज। तो आपको ऐसी मतलब ऑर्डर बताना है इस मैट्रिक्स का, अगर वो 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो और कितनी और पॉसिबल मैट्रिक्स बन सकती है इस ऑर्डर की, अगर उसकी एंट्री या तो 0 हो या क्या हो 1 हो। तो आपकी नंबर ऑफ एलिमेंट क्या आ गए पॉसिबल, कि या तो हर बार क्या आएगा, या तो 0 आएगा या 1 आएगा। तो कितने, 2 आपके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए ये दोनों, तो इक्वल टू क्या आ गया 2। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए 2। अब आपकी ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का, कितने एलिमेंट आ सकते हैं टोटल आपके पॉसिबल। तो या तो जैसे आपने ये मैट्रिक्स बना ली, तो यहाँ पे या तो 0 आ सकता है या 1 आ सकता है, बाकी कुछ भी आ सकता है, या यहाँ पे 0 आ सकता है, यहाँ 1 आ सकता है। तो बाकी एलिमेंट का जिक्र नहीं कर रहा, एक एलिमेंट बोल रहा है कि आपका क्या आएगा 0 या 1 आएगा ही आएगा। तो इसमें नंबर आपका जो आंसर आएगा, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स कितनी बन जाएगी आपकी 2। नंबर ऑफ एंट्रीज आपकी 2 है और नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 9 टोटल। तो आपकी नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स आएगी 512, आपकी इतनी आ जाएगी 512 टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स आ जाएगी पॉसिबल, जिनकी एंट्री क्या हो 0 हो या 1 हो। तो आपके क्वेश्चन को सिंपल करने का तरीका ये है कि आपको क्या देखना है, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ऑर्डर 3×3 विद ईच एंट्री 0 या 1 इज गिवन है। तो आपको क्या करना है इसमें कि आपके पास टोटल एंट्रीज कितनी पॉसिबल है 2, और यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 9। तो आपको जितनी एंट्रीज है ना उसकी क्या करनी है 2 आपके पास एंट्रीज है और जितना नंबर ऑफ एलिमेंट है उसकी पावर में कर दो। तो आपका ये क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। इसी के साथ क्या होता है, आपके ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।